बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DTV NN और स्पोर्ट्स राउंड अप में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और आज हम आपको खेलों की दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानियां सुनाने के लिए यहां पर मौजूद हैं। और मैं हूं आपकी होस्ट रानी अंदलीब, आपका साथ देने के लिए इस प्रोग्राम में। और हम बात करेंगे मुकामी और बैनुल-अक़वामी खेलों के मैदान में चलने वाले गर्मा गर्म मौज़ूआत के हवाले से भी। इस प्रोग्राम में हम आपको वो तमाम खबरें फराहम करेंगे जो आपको हर लम्हा ताज़ा रखेंगी, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, फुटबॉल की दुनिया या हॉकी के अजीम मुकाबले। हम हर जानिब से ताज़ा तरीन और दिलचस्प मालूमात आपके लिए लाएंगे। और हम ना सिर्फ इन कहानियों का तज्जिया करेंगे बल्कि इनके पीछे छुपी कहानियों को भी आप तक पहुंचाएंगे। आप जानेंगे कि किस तरह खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और अज़म के जरिए कामयाबी हासिल की और किस तरह हर मैच का नतीजा खेलों की दुनिया को मुतासिर करता है। बिल्कुल, इसके अलावा हम आपके सामने लाएंगे मुकामी और आलमी सतह पर होने वाले खेलों के बड़े इवेंट्स की तफसीलात, ताकि आप हर अहम लम्हे से बाखबर रह सकें। तो जनाब संभाल लें अपनी अपनी नशिस्तें, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए खेलों की वो खबरें जो आपकी दिलचस्पी को मजीद बढ़ा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप का ये सफर, जहां खेलों की दुनिया की हर कहानी होगी आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। तो आज की टॉप स्टोरी जो पहली है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, वो है कि पाकिस्तान के व्हाइट बॉल टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर दूसरी खबर आपके साथ शामिल करें आज की टॉप स्टोरी, तो वो ये होगी कि नेटफ्लिक्स ने हाल ही में फुटबॉल के आलमी स्टार लियोनेल मेसी के बारे में एक नई डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी है। तो नाज़रीन, आप जान चुके हैं आज की टॉप स्टोरीज, और अगर हम इनको डिस्कस करें तो रानी आप आगाज कीजिएगा। बिल्कुल, और आगाज करेंगे हम जो आजकल स्पोर्ट्स की दुनिया में चल रही है काफ़ी खबर, और हमारे हॉट फेवरेट बाबर आजम हमारे पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल के कप्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस फैसले की वजह उन्होंने रुमैसा जो बताई है कि काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो देना चाहते हैं, वो बयान की है। जी हाँ, ये फैसला वाकई एक हैरत अंगेज, खास तौर पर बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान की कामयाबियों को मद्देनजर रखते हुए, खास तौर पर T20 फॉर्मेट में जहां उन्होंने पाकिस्तान को 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया था। बिल्कुल, और बाबर ने अपने इस्तीफे के बयान में इजाफी काम के बोझ और दबाव का जिक्र किया है जो उनकी कारकर्दगी पर असरअंदाज हो रहा था और में भी समाओ होता है। और अब उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो देना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने ख़ानदान के साथ जो है वो क्वालिटी टाइम भी गुजारना चाहते हैं। नो डाउट, जब आप ऐसी फील्ड में होते हैं तो अपने ख़ानदान को आप उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाते हैं। ही है। और मेरा ख्याल है कि ये वक्त का इंतखाब भी दिलचस्प है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मायूस कुन वर्ल्ड कप कारकर्दगी के बाद T20 शायद इस तनकीद और दबाव ने इन पर असर डाला हो, और यही वजह है कि उन्होंने इस अहम फैसले की तरफ अब कदम बढ़ाया है। बिल्कुल ऐसा ही है रुमैसा। और अगर बाबर आजम रिटायर भी हो रहे हैं कप्तान की हैसियत से, तो उनकी जो रह चुकी है रिकॉर्ड रह चुका है, जब वो जो विरसा छोड़ के जा रहे हैं, अगर उसकी बात की जाए तो तमाम फॉर्मेट्स में 31 सेंचुरियाँ जो बाबर आजम ने बना रखी हैं, और क़यादत का जो उनका तजर्बा है अब टीम के लिए एक अहम एहसासा होगा। हालांकि अब वो खिलाड़ी की हैसियत से खेलने पर जो है वो ज़्यादा तवज्जो मरकूज करेंगे, मेरा ख्याल है। और जब हम नए कप्तान की बात करते हैं तो शान मसूद जो हाल ही में रेड बॉल कप्तान मुकर्रर हुए हैं, वही वाइट बॉल कप्तानी के लिए भी एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। उनकी क़यादत की सलाहियतों का इम्तिहान मेरा ख्याल है कि अब लिया जाएगा। और हाँ रुमैसा, और मुझे अब लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बुनियादी मसाइल पर भी तवज्जो देनी चाहिए, ना कि सिर्फ कप्तानी के फैसले पर टीम की कारकर्दगी और हिकमत अमली को भी मजबूत करने की अब ज़रूरत है। क्या ख्याल है? सही कह रही हो आप। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबर का इस्तीफा इन्हें अपनी बैटिंग फॉर्म को अब और मजबूत करने का एक नया मौका फराहम कर रहा है, और ये उनकी ज़ाती तरक्की और अपने ख़ानदान पर तवज्जो देने की एक काबिल सताइश कोशिश है। और अल्लाह करे कि इससे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी एक अच्छा असर पड़े। नो डाउट कि जब कोई छोड़ कर जाता है तो एक गम का एक सिनेरियो तो रह जाता है, लेकिन इसको रिकवरी के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए। बिल्कुल रुमैसा, ऐसा ही है। और अब जो अगला वाइट बॉल मुकाबला नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, PCB को जल्द एक नए कप्तान का भी ऐलान करना होगा, और ये एक अहम फैसला होगा, ख़ास तौर पर इन हालात में जब हर तरफ कप्तानी का रोला मचा हुआ है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और ये तब्दीली यकीनी तौर पर यकीनियत लाती है, लेकिन इसके साथ साथ तरक्की और तजदीद के मौके भी फराहम करती है।
اور آئی تھنک پاکستان کے کرکٹ شائقین یہ تبدیلیاں نزدیک سے دیکھیں گے. بابر اعظم کا استعفیٰ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک نئے باب کا بھی آغاز ہے اور ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. بالکل واقعی یہ وقت دلچسپ ہونے والا ہے. دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں آگے کیا کیا نئے موڑ آتے ہیں. تو ناظرین یہ تھی ہماری پہلی ٹاپ سٹوری جو ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہے اور دوسری ٹاپ سٹوری ہم ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو اسپورٹس راؤنڈ اپ. اور ہماری آج کی دوسری بڑی کہانی ہے بین الاقوامی سطح پر ایک زبردست ہنگامہ پیدا کر رہی ہے رومیسا. وہ یہ ہے کہ نیٹ فلکس نے حال ہی میں فٹ بال کے عالمی سٹار میسی کے بارے میں ایک نئی ڈاکومنٹری جاری کی ہے. بالکل یہ ڈاکومنٹری اے لائف ان فٹ بال کے نام سے ہے اور اس میں نہ صرف ان کی شاندار فٹ بال کیریئر کی جھلکیاں ہیں بلکہ ان کی ذاتی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. بالکل رومیسا. اور اس ڈاکومنٹری میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے میسی نے کم عمری میں فٹ بال میں قدم رکھا اور کس طرح محنت، عزم اور لگن کے ساتھ انہوں نے دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں اپنی جگہ بنائی. خاص بات یہ ہے ناظرین کہ اس ڈاکومنٹری میں ان کے بچپن کی کہانیاں، خاندانی حمایت اور ان کی زندگی کے چیلنجز شامل کیے گئے ہیں. یہ ان کے مداحوں کے لیے ایک منفرد تجربہ ہونے والا ہے. اور اس کے علاوہ اس ڈاکومنٹری میں رومیسا میسی کے شاندار کامیابیوں اور ان کی بے مثال فٹ بال مہارت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. یہ ایک ایسے کھلاڑی کی بھی کہانی ہے جس نے صرف کھیل ہی نہیں بلکہ کئی لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام حاصل کیا ہے. اور آئی تھنک کہ فینس جو ہیں وہ یہ جو سیریز ہے، مووی ہے، یہ دیکھنے کے لیے بہت پرجوش ہوں گے. اور ایک میرا خیال ہے ٹائم انہوں نے رکھا ہوگا کہ اب جو ہے وہ لگنی چاہیے بڑی سی اسکرین پر اور ہم سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر یہ دیکھنی ہے. جب بھی کوئی فین مومنٹ آپ سمجھ رہی ہیں جو فینس جو وارم اپ ہو جاتے ہیں اپنے فیوریٹ سٹارز کو دیکھنے کے لیے، وہ آئی تھنک کہانی ہونے والی ہے. بالکل ایسا ہی ہے رومیسا. کیونکہ آج کی ہماری جو دو ٹاپ سٹوریز ہیں انٹرنیشنل اور نیشنلی اگر بات کریں، بابر اعظم بھی سب کے ہاٹ فیوریٹ جو کھلاڑی ہیں انہوں نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکومنٹری میسی کے حوالے سے یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے. تو آئی ہوپ ہمارا آج کا یہ پروگرام ہمارے ناظرین کو اچھا لگے گا. بالکل ایسا ہی ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کے ایپیسوڈ ہمارے ناظرین کو پسند آئی ہوگی. تو دیکھتے رہیے اسپورٹس راؤنڈ اپ آن DTVNN. ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کچھ خاص سٹوریز کے ساتھ. اللہ حافظ.